हाय दोस्तों, वेलकम टू जामनगर 2.0। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल जामनगर 2.0 साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए देखिए, नेपाल के लिए आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करिए और यहाँ पर जो नेपाल की सीरीज चल रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, सभी क्लास आप लोग अटेंड करिए और बढ़िया से पढ़िए मेहनत से, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी है, वैकेंसी 5200 भले आने वाली है, लेकिन इसमें कितने लोग फॉर्म डालेंगे ये अनुमान नहीं लगा सकते आप। 20 लाख डाल सकते हैं, 25 लाख डाल सकते हैं, 30 लाख तक डाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान लगा के बढ़िया से पढ़िए ताकि वैकेंसी आते जैसे वैकेंसी आए और आप लोगों को क्या करना हो, रिवीजन करना हो। चलिए हिंदी पढ़ते हैं हम लोग और हिंदी को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे अलंकार। क्या पढ़ रहे थे? अलंकार। अलंकार देखिए चैप्टर बड़ा है, लेकिन 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं और जो कर ले गया वो आगे बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, एक एक पॉइंट पे निगाह मारनी है, कहीं से भी हमें चूकना नहीं है। नेपाल के लिए या यूपीएसआई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए कहीं से भी नहीं चूकना है। तो अलंकार में काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं, तो आज चलिए देखते हैं अलंकार में आगे पढ़ते हैं। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। लिख लीजिएगा, विभावना अलंकार। देखिए क्या है कि जब प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, जो अब तक पिछले क्लासों में जो हमने आपको अलंकार पढ़ाया है, ज़्यादातर प्रश्न वहाँ से पुटअप होते हैं, लेकिन ये जो अलंकार है यहाँ से भी पुटअप हो जाते हैं प्रश्न। तो इसलिए हम लोग सरसरी निगाह से जो भी आज अलंकार पढ़ेंगे, सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, विभावना अलंकार है तो इसके बारे में इसकी परिभाषा थोड़ी सी लिखिए। जैसे यहाँ क्या है, इसका जो परिभाषा है, क्या है परिभाषा लिखा है कि जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए। लिखिए, जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। देखिए अभी एग्जाम्पल देंगे, आप समझ जाएंगे। जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल तुरंत लिखिए। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि बिनु पद चले। क्या है? बिनु पद चले। अब देखिए इतने से ही आप समझ जाएंगे कि बिना कारण के कार्य होने जा रहा है। सुनय बिनु काना। क्या है? सुनय बिनु काना। बिनु पद चले और सुनय बिनु काना। कर बिनु करम। कर बिनु करम। करय विधि नाना। करय विधि नाना। अब देखिए थोड़ा समझिए, आप समझने का प्रयास करिए। बिनु पद चलय, सुनय बिनु काना, कर बिनु करम, करय विधि नाना। यहाँ पर क्या है, इसके अर्थ को थोड़ा सा समझिए। लिखा है कि जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो बिनु पद चले, पद का मतलब क्या होता है? पैर से है। पद का मतलब क्या है? पैर से है, मतलब बिना पैर के वह चल रहा है। देखिए बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना पैर के वह चल रहा है। आगे सुनय बिनु काना, मतलब बिना कान के वह सुन रहा है। सब देखिए बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। कर बिनु करम, करय विधि नाना। कर मतलब क्या होता है? कर मतलब हाथ होता है। बिना हाथ के ही वह सब कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? बिना कारण के सभी कार्य हो रहे हैं, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। चलिए अब अगले अलंकार पे चलते हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए नोट्स कॉपी लेकर ज़रूर पढ़िए। इस तरह से ऐसे खड़े होकर या कहीं बैठकर इस तरह वीडियो देखने से आप कभी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आप अपने आप से छल कर रहे हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिए। आपको बार बार बताया जा रहा है कि कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है यार पढ़ाई का। आप लोग को क्या करना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर यदि आप कोई एक पोस्ट लेना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। चलिए अगले आते हैं, अगले अलंकार पे। अगला अलंकार क्या है? विशेषोक्ति अलंकार। क्या है?
विशेषोक्ति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार। अब ध्यान दीजिएगा, अलंकार, तो ये जो विशेषोक्ति अलंकार है, एक मिनट देखिए, आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है, चाहे वह मैथ हो, चाहे वह रीजनिंग हो, चाहे वह जीएस हो, सभी चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ते रहिए। अच्छे से यदि आप पढ़ेंगे तो पक्का ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। और इस तरह से चलते फिरते रहिए, पढ़ते रहिए, उसमें विदाउट कॉपी पेन लिए पढ़िए। तो ये सब केवल छल है, केवल बहकावा है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको एकांत में 1 घंटे 2 घंटे, जितने घंटे की क्लास होती है उतना टाइम निकाल के कॉपी पेन के साथ बैठना पड़ेगा। चलिए विशेषोक्ति अलंकार पे हम आते हैं। यहाँ पर क्या है कि यह विभावना अलंकार का क्या होता है, यहाँ लिखिए आप लोग कि यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। विभावना अलंकार का उल्टा होता है। देखिए वहाँ पर बिना कारण के कार्य हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर कारण रहेगा लेकिन फिर भी कार्य नहीं होगा। तो लिख लीजिए कि जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो, जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यह विभावना अलंकार का क्या होता है, उल्टा होता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए, पानी विच मीन, क्या, पानी बिच मीन, उसके बाद मीन प्यासी। पानी विच मीन, मीन प्यासी, मोहे सुनी आवे हंस, मोहे सुनी आवे हंसी, मोहे सुनी आवे हंसी। देखिए ध्यान से, पानी बिच मीन, मीन प्यासी, मोहे सुनी आवे हंसी। तो इसमें क्या है, पानी बिच मीन मतलब पानी कारण है, पानी है वहाँ पर पानी है, और पानी के बीच में ही मीन मतलब मछली होता है। तो पानी के बीच में मछली है लेकिन मछली प्यासी है। अब बताइए, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। जैसे एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यह विभावना अलंकार का उल्टा होता है। और जहाँ पर कारण के रहते हुए भी कार्य ना हो वहीं पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल एक है, पानी विच मीन, मीन प्यासी, मोहे सुनी आवे हंसी। तो एक एग्जाम्पल और आप लोग लिखिए, एक एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा करिए अलंकार में, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल किए रहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे। एग्जाम्पल ही आते हैं अधिकतर। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, नीर भरे, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, नीर भरे नित प्रति रहे, 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 तऊ ना प्यास, नीर भरे नित प्रति रहे, तऊ ना प्यास बुझाए। अब देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे,
तव ना प्यास बुझाए, तो नीर भरे नित प्रति रहै तव ना प्यास बुझाए। आप इसका अर्थ निकालिए कि नीर भरे नित प्रति रहै। नीर का मतलब क्या है? पानी। पानी हमेशा हमेशा भरा है, पानी हमेशा भरा है, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए कारण है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तुरंत हम क्या बताएंगे इसको? विशेषोक्ति अलंकार। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले अलंकार पे चलते हैं। अगला अलंकार क्या है? अगला अलंकार हमारा है असंगत अलंकार। असंगत अलंकार। और असंगत अलंकार की परिभाषा क्या है? असंगत अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ कारण कहीं हो, मतलब क्या है? कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो। जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, असंगत अलंकार। लिखिए कि जहाँ क्या है? जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो। मतलब क्या? जहाँ कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो। तो इसका मतलब आप समझिए, जैसे क्या होता है कि यदि मैं कह दूं कि ध्यान से सुनिएगा, पहले एक वाक्य सुनिए उसके बाद चर्चा करते हैं असंगत अलंकार के बारे में। तो असंगत अलंकार जैसे है कि हृदय घाव में हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, यही है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। तो अब इसको आप समझिए एक बार, क्या कहने का तात्पर्य है। जैसे देखिए, जो ये हृदय घाव मेरे लिखा हुआ है और पीर रघुबीरे, यहाँ आप देखिए राम लक्ष्मण से तात्पर्य है। कैसे है कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे हृदय में घाव लगी है, लेकिन पीर कहाँ हो रही है, मतलब दर्द कहाँ हो रही है? रघुबीर मतलब श्री रामचंद्र के हृदय में दर्द हो रही है। देखिए घाव कहाँ लगी है? लक्ष्मण जी के हृदय में लगी है, लेकिन दर्द कहाँ हो रहा है? श्री रामचंद्र के हृदय में दर्द हो रहा है। तो यहाँ क्या हुआ कि जहाँ कारण है, मतलब कारण सिर्फ देखिए कारण कहाँ है? लक्ष्मण जी के हृदय में, लेकिन कार्य कहाँ हो रहा है? रघुवीर जी के हृदय में, मतलब श्री रामचंद्र के हृदय में। तो मतलब कहने का यही तात्पर्य है कि कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, तो वहाँ पर क्या होगा? असंगत अलंकार होगा। चलिए इस तरीके से इस अलंकार को समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं अगले अलंकार पे। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए अगला अलंकार क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या है? चढ़ा बढ़ाकर कहना। क्या है? जहाँ देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या है कि चढ़ा बढ़ाकर कहना, जहाँ किसी बात को चढ़ा बढ़ाकर किया जाए। आप लिख लीजिए कि जहाँ किसी बात को चढ़ा बढ़ा कर किया जाए। जहाँ किसी बात को चढ़ा बढ़ा कर किया जाए, वहाँ क्या होगा? वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे आप एक परिभाषा लिखिए, परिभाषा नहीं, उदाहरण क्या है कि हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सगरी लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। तो हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, क्या है कि हनुमान की
पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सगरी जल गई। क्या? लंका सगरी जल गई और गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। ध्यान दीजिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब यहां समझिए, हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लग पाई है, उससे पहले ही लंका जल गई। ये बताइए कि यहाँ आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा कि चढ़ा बढ़ाकर कुछ बात की जा रही हो कि हनुमान जी के पूंछ में आग तो लग नहीं पाई, लेकिन उससे पहले लंका जल गई और जितने निशाचर मतलब जितने राक्षस से जितने दानव थे सभी क्या हैं? सभी भाग गए। तो यहाँ पर चढ़ा बढ़ाकर बात की गई है। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो चढ़ा बड़ा मतलब अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, मनुष्य करते हैं। इसलिए करते हैं कि ज़्यादातर आप देखते होंगे कि कुछ भी बातें होती हैं, तिल का ताड़ जिसे बोलते हैं, छोटी बातों को बड़ी बात बनाना मनुष्य की प्रवृत्ति बन चुकी है। तो क्या होता है कि वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ चढ़ा बढ़ाकर बात की गई वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन? दीपक अलंकार। क्या देखेंगे? दीपक अलंकार। दीपक अलंकार। दीपक अलंकार को देखिए, दीपक अलंकार में क्या कहा गया है कि जहाँ पर एक कारण हो, जहाँ पर देखिए दीपक अलंकार का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक कारण हो लेकिन कार्य अनेक हो। क्या हो? जहाँ पर एक कारण हो और कार्य अनेक हो। लिख लीजिए कि जहाँ पर एक कारण से अनेक कार्य हों, मतलब जहाँ पर एक कारण से ही अनेक कार्य हो जाएं वहाँ पर दीपक अलंकार होगा। तो अब आप समझिए कि एक कारण से कैसे अनेक कार्य हो जाएंगे, तो होंगे कैसे, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करिएगा। लिखा है एग्जाम्पल में क्या? कहत कहत नटत रीझत खिझत। कहत नटत रीझत खिझत क्या है? कहत नटत रीझत और खिझत। कहत नटत रीझत खिझत समझने का प्रयास करिएगा। मिलत खिलत लजियात। मिलत, उसके बाद खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात ये हो गया। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरय भौन। भरय भौन, देखिए भरय भौन में करत है, में करत है नयनन ही सो बात। क्या है? नयनन, नयनन सो ही बात। ये रहा नयनन सो ही बात। नयनन, नयनन ही सो बात, ये गड़बड़ हो गया। नयनन ही सो बात, नयनन ही सो बात। अब देखिए कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन से में करत है नयनन ही सो बात। अब देखिए जो दीपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ पर एक कारण से अनेक कार्य हों वहाँ पर दीपक अलंकार होता है। देखिए भरे, पहले यहाँ समझिए, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। मतलब क्या है कि भवन मतलब क्या? भवन, भवन में तमाम पब्लिक जनता खड़ी है, सभी लोग खड़े हैं और वहाँ में, यहाँ देखिए नायक नायिका की बात हो रही है। वहाँ पर क्या है? एक नायक और एक नायिका खड़ी हैं, जहाँ पर जो नायिका है
भरे भवन में, मतलब उस भरे भवन में जहाँ पर तमाम लोग खड़े हैं और वहीं पर वो नायक और नायिका दोनों खड़े हैं, वह क्या कर रही है? नायिका अपने नयनन से बात कर रही है, अपने नयनन से बात कर रही है। और किस प्रकार से बात कर रही है? देखिए, कहत नटत रीजत खिजत, मतलब अपने नयन से ही खड़े होकर अपने नयन से ही उसको रीझ रही है, उसको खींच रही है। मतलब किसको? जो नायक है उसको। मिलत खिलत लजियात, मतलब जब वह नयन उसका मिल जा रहा है तो वो प्रसन्न हो जा रहे हैं। उसके बाद दोनों लज्जा से अपने सर को, अपने नज़र को नीचे कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या है? देखिए, भरे भवन में, मतलब भरे भवन में वो वही बात कर रहे हैं। बात करने का कारण क्या है? एक ही है, कौन? नयन। लेकिन बात कितने की जा रही है? देखिए, देखने की बात की जा रही है, रीझने की बात की जा रही है, खींचने की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए, दोनों के नयन मिल रहे हैं। फिर लजियाने की बात करें, मतलब उन्हें लज्जा भी आ जा रही है। तो इस तरीके से जहाँ एक ही कारण से तमाम कार्य हो रहे हैं, आप वहाँ पर क्या? दीपक अलंकार उसको कह सकते हैं। चलिए, ये रहा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या? उदाहरण अलंकार। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे देखिए, आराम से हम लोग क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे अलंकार को ख़त्म कर रहे हैं। क्या है? उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण अलंकार में क्या है कि उदाहरण अलंकार, देखिए उदाहरण अलंकार में क्या है? जहाँ किसी कथन को प्रस्तुत करने के लिए उसी के समान, जहाँ किसी कथन को प्रस्तुत करने के लिए उसी के समान दूसरा कथन प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर उदाहरण अलंकार होगा। आप लिख लीजिए कि जहाँ किसी कथन को, क्या है? जहाँ किसी कथन को प्रस्तुत करने के लिए, जहाँ किसी कथन को प्रस्तुत करने के लिए उसी के समान दूसरे कथन को प्रस्तुत किया जाए, तो उसी के समान दूसरे कथन को प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। तो आप एक चीज़ और लिख लीजिएगा, उदाहरण अलंकार का मुख्य परिभाषा, मुख्य पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि उदाहरण अलंकार के अंतिम वाक्य में जैसे शब्द आता है, जैसे। तो ये कंफर्म नहीं है कि जैसे शब्द आएगा, लेकिन हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि ज़्यादातर आते हैं शब्द जैसे। आप एक एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि शशि संपन्न मोहमयी कैसी। शशि संपन्न मोहमयी कैसी, क्या है? कि शशि संपन्न मोहमयी कैसी। शशि संपन्न मोहमयी कैसी। शशि संपन्न मोहमय कैसी, और उपकारी कै संपत्ति जैसी। क्या? उपकारी के संपत्ति जैसी। देखिए, जैसी आ गया कि नहीं? तो ये जैसा जैसी आ जाएगा तो आप तुरंत जान जाएंगे कि हाँ, उदाहरण अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसी प्रकार से अलंकार हैं। अभी एक या दो क्लास और लगेगी अलंकार की, उसके बाद अलंकार समाप्त हो जाएगा। हम बस यही सोच के, अलंकार देखिए लंबा तो हो रहा है, लेकिन हमारा सोचना ये है कि आपको कहीं और नहीं पढ़ना पड़े, अलंकार के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अलंकार यहीं पर समाप्त हो जाए, यहीं से आप जान जाएं अलंकार को, समझ लें, पढ़ लें। जितने भी एग्ज़ाम हो आराम से जाएँ और एग्ज़ाम दे के आएँ। तो साथियों, यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो और पढ़ाने का तौर तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट हम लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारे लिए अति आवश्यक है, तो आप सपोर्ट करिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रश्न लाकर आपको दें कि जो आपके एग्ज़ाम में संभावित हो कि आएँ। तो फिर अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइम पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।